देश में स्वास्थ्य मुसीबत के आई सरकार की पोल खुलने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या सरकार ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने का हुनर नहीं रखती, क्योंकि सरकार की इस लापरवाही की वजह से हुनरमंदों के आगे रोटी का संकट आन पड़ा है। पिछले कई महीनों से काम बंद है तो ना काम है ना काम का दाम, और आज के दौर में दाम नहीं तो आगे कोई काम नहीं। ऐसी हो गई है बनारस के बुनकरों की जिंदगी। एक रिपोर्ट देखिए। उम्मीद की किरण स्वास्थ्य मुसीबत में सिमट गई तो निराशा ने पैर फैलाए, जो अब हताशा का रूप ले चुकी है। हाथ की कारीगरी अब उन हाथों को कोस रही है जो कल तक अपनी कारीगरी का लोहा मनवाते थे। बदइंतजामी तो थी ही, अब आर्थिक तंगी ने तो हाल पे हाल कर दिया है। इनका दर्द, इनकी पीड़ा, इनके वो अधूरे पड़े सपने जो अब कहीं खाक में मिल चुके हैं, अब दरकार है तो बस 2 वक्त की रोटी की। लेकिन वो रोटी भी कर्ज के बोझ तले दबती चली जा रही है। किसको सुनाएं अपनी दुख भरी कहानी, किसको बताएं अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, क्योंकि जिसको अपना सब कुछ सौंप दिया, जिनके भरोसे वो सपने देखे थे कि हाथ की कारीगरी को सम्मान मिलेगा, वो तो अपना काम साथ के चलते बने। और ऐसे मुसीबत के वक्त में उन्होंने इन बुनकरों को अकेला छोड़ दिया। जी हाँ, बुनकर, वही बुनकर जिनके बारे में हमारे देश के पीएम बड़े बड़े दावे करते हैं, वही बुनकर जिनकी बदौलत नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर संसद के गलियारे और फिर पीएम की कुर्सी पर विराजमान होते हैं। हाँ भाई, वही बुनकर। लेकिन आज उन बुनकरों की हालत खराब हो गई है। काम का दाम नहीं मिल रहा क्योंकि स्वास्थ्य मुसीबत ने कामकाज ठप कर दिया है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि कमाएं क्या और खाएं क्या। बहुत खराब है। कृपया सरकार इस पर ध्यान दे। हम लोग भूखमरी के कगार पे चले गए हैं और उसके बाद ये बिजली का जो सब्सिडी हमारी खत्म हो गई है, इसको लेके हम बहुत परेशान हैं। गुहार लगाई जा रही है, गुहार कारोबार की, गुहार 2 जून के आहार की। लेकिन शायद ये गुहार हुजूर के कानों में जाने से पहले बयार में बह जाती है, या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी जाती है। इस दर्द को झेल रहे लोगों की फहरिस्त लंबी है। स्वास्थ्य मुसीबत ने उद्योग व्यापार की कमर तोड़कर रख दी है। इस दौर में व्यापार का तरीका बदला तो कई क्षेत्रों में कार्यरत लोग बेरोजगारी की कगार पर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आध्यात्मिक नगरी काशी की पहचान रहा बनारसी साड़ी उद्योग भी इन्हीं में से एक है। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते करघों की रफ्तार थम सी गई है, जिससे इस पर आश्रित बुनकरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मजबूरन बुनकर 4 पैसे कमाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पान, टॉफी, बिस्किट और सब्जी बेचकर जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बनारस के बुनकर बाहुल इलाके हैंडलूम, हथकरघों के शोर से गुलजार हुआ करते थे, लेकिन अब वहां सन्नाटा है। वो शोर कहीं गुम सा हो गया है। अब शोर की जगह सुनाई देती है तो सिर्फ मायूसी की आवाजें। इन सन्नाटों का शोर इतना चुभता है कि मानो इस दर्द के आगे सब फीका है। इन मशीनों के साथ कई लोगों की उम्मीद थम सी गई है, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए चाहिए बिजली और बिजली के लिए चाहिए पैसा। लीजिए आप खुद ही सुनिए बुनकरों की दर्द की कहानी उन्हीं की जुबानी। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि बनारस में हम बुनकर लोग बनारस में रहते हैं और बनारस की बुनकर की व्यवस्था जो है, पूरी कारखाना और उनकी मशीनें जो है टोटल सब्सिडी के बल पर चलती थी। जो इनको रोजगार मिलता था ये रोजगार करते थे, और आपकी महत्वाकांक्षी योजना है जो कि हमको रोजगार देना, हम बुनकरों को रोजगार देना। और उस योजना में सबसे बड़ा कांटा बढ़ रहा है आपके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो जियो आया है जनवरी 2020 को। इसके चलते सभी बुनकर सेक्टर की मशीनें धीरे धीरे बंद हो गई हैं। ये समस्या किसी एक की नहीं है। जितने भी बुनकर हैं वो इस समस्या का सामना कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिजली में जो सब्सिडी दी जाती है उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और बुनकरों की ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी के ने बुनकरों की बिजली का फ्लैट रेट खत्म कर दिया है। जनवरी से अब तक हम लोगों की बिजली की बिल लाखों में आ रही है। लॉकडाउन के कारण हमारी मशीनें बंद हैं, पैसे भी जमा करें। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है बिजली का ज्यादा बिल, और बुनकरों का कहना भी यही है कि बिजली के दामों में इजाफा कर दिया गया है और उसको कम कर दिया जाए। लेकिन अभी तक इस मसले को लेकर कोई हल नहीं निकल पाया है। न सरकार सुन रही है और न वहां के जनप्रतिनिधि।
व्यापार पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है। बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। नया ऑर्डर नहीं मिलने से साड़ी की बुनाई का काम भी ठप पड़ा हुआ है। इसको लेकर कई बार स्थानीय नेताओं को पत्र भी लिखे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालात जस के तस बने हुए हैं। बिजली के बिल की सब्सिडी जैसे हटी, उसके बाद बिजली के दाम आसमान छूने लगे और बुनकरों की स्थिति ऐसी हो गई कि मशीन सामने है लेकिन बिना बिजली के वो बुत बनी खड़ी है। कई लोगों के तो कनेक्शन तक काट दिए गए, जिसके बाद वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ ने स्थानीय विधायक को पत्र लिखा और इस समस्या से उन्हें अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार ने पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली सप्लाई की पुरानी स्कीम को ख़त्म कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बनारस समेत पूर्वांचल की सतह पर बहुत सारी तहरीकें चलाई जा रही हैं। बुनकरों की परेशानियों को देखते हुए मेरी जानिब से भी बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी के अलावा सूबे के वज़ीर आला के नाम मेमोरेंडम इस ताल्लुक से इरसाल किया गया है, मगर अफसोस हुकूमती सतह पर अभी तक कोई मुस्बत पहल नहीं की गई है। कई बार जब गुहार लगाने के बाद भी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश बुनकर सभा और वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ ने एक संयुक्त बैठक की, जिसमें अपनी समस्या से पत्रकारों को अवगत कराया। बुनकरों को मिलने वाली फ्लैट रेट की सब्सिडी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2020 से बंद कर दी थी, उसी सब्सिडी को बहाल करने की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। पुराने रेट से चलेगा, फिर अप्रैल से नया जो भी आप लोग प्रस्ताव दोगे उस हिसाब से लागू किया जाएगा। प्रस्ताव हम लोगों ने दिया हमारे मुख्यमंत्री जी को हथकरघा मंत्री के द्वारा मीटिंग करके, और 17 मार्च को हम लोग की आखिरी बैठक हुई थी माननीय हथकरघा मंत्री जी के साथ, जिसमें सारी बातें लगभग तय हो गई थी कि मार्च से आपका पुराना रहेगा और अप्रैल से दूसरा लागू किया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण सारी फाइलें वैसे पड़ी रह गई और आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर पुनः मैं अभी 7 जुलाई को मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उसमें भी उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि हमने इस शासनादेश को, नए शासनादेश को रोक दिया है। आपका कोई उत्पीड़न नहीं होगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हमने फिर उनसे आग्रह किया कि साहब लिखा पढ़ी में जब तक नहीं जाएगा कोई मानने को तैयार नहीं। आज तक मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद आज तक कोई हमें उस पर कार्रवाई नहीं हमारे लिए की गई, और हमारे जिसके कारण विद्युत विभाग हमारा उत्पीड़न कर रहा है। फर्जी तमाम मनमानी बिलें कई लाख रुपये बनाकर हमारे भेजा जा रहा है। एक हर अभी ये आपके बनारस में स्मार्ट मीटर लगे थे, मेरा ख्याल कई 100 कनेक्शन यहाँ पर स्मार्ट मीटर बंद कर दिए गए। बुनकरों ने 4 पैसे कमाने के लिए भले ही अपनी राह में परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन उन्हें अभी भी इस बात की आस है कि क्या पता सरकार उनकी सुन ले और स्वास्थ्य मुसीबत के इस दौर में उनकी मदद करे। इसी आस में वो सरकार को अपनी व्यथा बता रहे हैं। 5 महीने से हम लोग का काम बंद है। अब हम लोग के पास पैसा नहीं है खाए के, इधर से मांग रहे, उधर से मांग रहे, उधर से मांग के खा रहे हैं। न काम है न पैसा है। घर दुआर चल के देखिए एकदम सन्नाटा हो रहा है। और जब जाओ मीटर का रीडिंग पता लगाओ, काम चालू करो तो कहते नहीं मीटर से रीडिंग से पैसा जमा होगा, यूनिट से सब्सिडी नहीं मिलेगा। बनारस के सांसद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो आप सोच रहे हैं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये सब क्या हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की जनता ने जिसको यहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी है वो तो यहाँ की समस्या पर ध्यान देना भूल ही गए हैं। तभी तो हाथ की कारीगरी दिखाने वाले लोग अब दूसरा काम करने में लग गए हैं। स्थानीय पार्षद जो खुद एक बुनकर हैं, वो भी सरकार के इस फरमान के बाद से परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं पार्षद से पहले एक बुनकर हूँ और ये मेरी पावरलूम है। ये पावरलूम आज बंद है। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि लॉकडाउन के कारण बाज़ार नहीं चल रही है, बाज़ार मंदी है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि अब हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ पावरलूम चालू हो जाए, तो चालू करने से पहले बिजली विभाग ने हमारी बिजली को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों के पावरलूम की बिजली बिल को, जो फ्लैट रेट से जमा होती थी, यानी एक पावरलूम का 75 रुपया महीना जमा हुआ करता था, आज के डेट में उस
उसको ख़त्म करके यूनिट सिस्टम से ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है। इनके लिए न सरकार है, न कोई नेता है और ना ही कोई अधिकारी। इन कामगारों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कोई अपना काम बदलकर इस उम्मीद में दूसरे काम में लग गया है कि कभी तो स्थितियां सामान्य होंगी, और कोई तो अपनी मशीन कूड़े के भाव में ही बेच रहा है। इस रिक्शे पर लदा ये सामान देखिए, ये कोई कबाड़ नहीं है। ये सरकार के फरमान के बाद उम्मीदों के आशियाने की राख मात्र है, जो अब कबाड़ का रूप ले चुकी है, और इसका दाम भी कबाड़ के भाव में लग रहा है। मशीन कहाँ से लेकर के आ रहे हो पावर लूम? ये मशीन कहाँ से आप लेकर के आ रहे हो? भटलैया से। क्या भाव की मशीन आप लोगों ने लिया इसको? 24 रुपये किलो। ये भटलैया से मशीन इन्होंने उठाया हुआ है 24 रुपये किलो के हिसाब से। ये कबाड़ में ये बिक रही है। ये उस बुनकर की सारी संपत्ति थी जो कभी मशीन के रूप में चलती थी। इसके चलने से कईयों के घर का चूल्हा जलता था, लेकिन अब ये निढाल पड़ गई है, शांत हो गई है। रो पड़े हैं इसे चलाने वाले, क्योंकि इस मशीन के जाने से उनका संसार खो गया, जीने का स्वाभाविक अधिकार खो गया। ये कहानी किसी एक बुनकर की नहीं है। प्रदेश के कई ऐसे बुनकर हैं जो हुनरमंद होने के बजाय आज काम की तलाश कर रहे हैं। मेरठ से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां लोग इतने परेशान हैं कि अपना सारा कामधाम छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सब कुछ बेचने के बाद भी वो बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे। और बनारस के बुनकरों का हाल तो आपके सामने है ही कि कैसे वो अपना हुनर किनारे रखकर पान की दुकान लगाने को मजबूर हैं। लेकिन इस बात की फिक्र किसे है? होंगे ये लोग पीएम के संसदीय क्षेत्र के? होंगे ये लोग पीएम के संसदीय क्षेत्र के? क्या फर्क पड़ता है? पीएम तो पुण्य कमा ही रहे हैं। आजकल वो पक्षियों को दाना खिलाने और विपक्षियों को हमेशा की तरह कोसने में व्यस्त हैं। उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के बुनकरों की समस्या से क्या लेना देना? लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन उनके ही संसदीय क्षेत्र से आत्मनिर्भर भारत के दावों की पोल खुल रही है। यूपी में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद बुनकरों की हालत बेहद खराब है। सरकार के सब्सिडी हटाने के बाद से उन पर आफतों का अंबार टूट पड़ा है। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर पीएम मोदी सच में ये चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने, तो इसके लिए बुनकरों पर ध्यान देना पड़ेगा। डीवी लाइव के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।